औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डेंगू जो इस वक्त सर उठा रहा है और बल्कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इस वक्त ये जो डेंगू मौजूदा इस वक्त इस सीज़न में आया है वो कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है। मैं चश्मदीद गवाह हूँ, जब बिल्कुल पहली दफ़ा डेंगू आया था पाकिस्तान में तो लोगों में किस तरह का खौफ व हिरास था। मैं अगर डेंगू और कोरोना को दोनों के खौफ को अगर मैं एक नज़र में देखूं तो इतना कोरोना का खौफ अभी तक नहीं है जितना उस दौर में डेंगू का था, क्योंकि डेंगू ने एक दफ़ा पूरे मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। कोरोना ने डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे बहुत तबाही मचाई है, मगर डेंगू ने ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में उस वक़्त खौफ व हिरास की फ़ज़ा कायम की थी उसको उस वक़्त की हुकूमत ने कैसे काउंटर किया था, मैं थोड़ी सी एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि डेंगू 2020 में इतना आपको महसूस क्यों नहीं हुआ है, ये कहाँ गायब था। दूसरा, अभी तक डेंगू के हमले के पीछे जो अभी मौजूदा सीज़न चल रहा है इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आम मच्छर और डेंगू मच्छर में क्या फ़र्क है, आम मच्छर जो है वो डेंगू की सूरत कैसे इख्तियार करता है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। अच्छा, इसके अलावा डेंगू के कितने फ़ीसद मरीज़ इफ़ेक्ट होते हैं, कितने फ़ीसद रिकवर होते हैं और रिकवरी में किस तरह के जो क़वाइदे ज़वाबित हैं वो लाज़मी मुलज़म होते हैं और ख्याल रखा जाता है उनका। डेंगू के कितने फ़ीसद मरीज़ों में डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये रेट जो डेथ रेट है इसको कम कैसे किया जा सकता है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा आज इंशाल्लाह भी बताता हूँ। साबका हुकूमतों ने डेंगू को जो खौफ था उसको कैसे ख़त्म किया, उसकी कैसे मैनेजमेंट की, उसको कैसे मेडिकल के शोबों को लोगों को प्रिपेयर किया, किस तरह के ऑर्डर जारी किए गए और मौजूदा जो कोरोना के हवाले से है ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि मौजूदा हुकूमत और पिछली हुकूमत में किस तरह का तसादम है या किस तरह का मसला है और किस तरह की मैनेजमेंट में इनके फ़र्क हैं, जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत अगरचे इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज बहुत अच्छा है कि जी बड़ा हमने इस पर कंट्रोल किया, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ कराया, मगर अगर हम अंदरूनी सतह पे देखें तो ये एक बिज़नेस हब बन गया था। एक समझ लें कि एक कम्युनिटी ख़ास को फ़ायदा पहुंचा इस कोरोना वबा में, जो कि मैं समझता हूं कि हमारी मौजूदा हुकूमत नाकाम रही है हमारे गरीब तबके को, आम तबके को या किसी भी तबके को इस कोरोना वबा के ख़िलाफ़ रिलीफ़ देने में। तो मैं थोड़ा सा इस हवाले से भी आपसे बात करूँगा। इसके अलावा कोरोना और डेंगू अगर दोनों इकट्ठे हमला करें बड़ा मुश्किल मरहला होता है। कोरोना में आपने खून को पतला रखना होता है, डेंगू में आपने खून को पतला होने नहीं देना। अगर ये दोनों हमला करते हैं तो आपको किस तरह की ट्रीटमेंट चाहिए होती है, किस तरह की हिकमत अमली आपने इख्तियार करनी है, मैं थोड़ा सा इस पर भी बात करूँगा। मौजूदा हुकूमत ने जो मौजूदा इस वक्त चल रही है इसने कहाँ और किन किन अस्पतालों में कैसे कैसे इलाज के सेंटर बनाए हैं, मैं थोड़ा सा इस पर भी बात करूँगा। अच्छा, डेंगू और कोरोना के बाद कमज़ोरी का तदारक कैसे मुमकिन है, मैं इंशाल्लाह ये भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि डेंगू 2020 में गायब कहाँ रहा। गायब ऐसे रहा कि कोरोना इस कदर उस वक़्त लोगों पे छाया हुआ था, उसका खौफ, उसकी जो बहुत ज़्यादा एक हमारी पूरी दुनिया में खौफ था, तो जो डेंगू अपनी जगह पे मौजूद था मगर उसको इतना ज़्यादा ना तो हाईलाइट किया जा सका क्योंकि ज़्यादातर लोगों की तवज्जो कोरोना की तरफ थी, क्योंकि कोरोना बेसिकली एक वबाई मर्ज़ है, वो एक से दूसरों को लग जाती है, इसलिए उसको ज़्यादा तवज्जो दी गई। तो डेंगू जो है ये फैलता नहीं है, ये सिर्फ इस तरह मुमकिन होता है कि एक मच्छर एक बंदे को काटता है तो ज़ाहिर बात है वही इफ़ेक्ट होता है, उस मरीज़ से दूसरों को इससे फ़र्क इतना नहीं पड़ता क्योंकि ये फैलता नहीं है, एक से दूसरे को नहीं ये बीमारी लगती। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि डेंगू मच्छर जो है अगर किसी को काट लेता है तो उसके रिकवरी के या उसके इफ़ेक्ट होने के कितने चांसेस हैं। कोरोना से डेथ रेट
0.1%, कहीं 1%, कहीं बहुत ज़्यादा था तो 3%। मगर डेंगू जो हमने पहला सीज़न देखा था उसके बाद तो खैर मैनेजमेंट अच्छी होगी, अभी सारा सिलसिला अच्छा है कि लोग और हुकूमतें इस पे बड़ा काम करती हैं, तो इतना ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर पहले दौर में जिसके थोड़े से प्लेटलेट डाउन होते थे, क्योंकि नॉर्मल प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होने चाहिए, जिसके 1.5 लाख भी हो जाते थे वो भी रोना शुरू कर देता था। उसको भी ये समझते थे कि इसको आदमी पता नहीं कल या परसों क्या होने वाला है। तो इस फ़ज़ा को जिसके प्लेटलेट कम होते थे, वैसे आम रूटीन में भी काम हो जाते थे, लोग ख़ाइफ़ हो जाते थे, लोग समझते थे कि डेंगू हो गया। और डेंगू का बहुत मतलब हमने लोगों को उस वक्त देखा परेशान, इतना कोरोना में भी नहीं देखा। बहरहाल डेंगू मच्छर जो है, अगर डेंगू वाले मरीज़ को कोई आम मच्छर उसको काटता है तो ख़ास खसूसियात उसी मच्छर के अंदर वो चली जाती हैं, जो कि आम मच्छर, जो डेंगू मच्छर नहीं है, मगर डेंगू का मच्छर वो बन जाता है। जब एक डेंगू वाला जो एक पेशेंट है उसको एक आम मच्छर भी काट ले तो डेफिनेटली वो मच्छर जो है वो समझ लें कि वो डेंगू मच्छर ही बन जाता है। लिहाजा किसी भी तरह के मच्छर से आपको बचना ज़रूरी है। अच्छा, इससे डेथ रेट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसमें फौरी तौर पे मेरे ख्याल में आजकल हल्का सा भी बुखार, टेम्परेचर किसी को हो तो वो फौरी तौर पे अपना CBC टेस्ट कराए। अपना किसी भी हर जगह पे इसका इलाज मुआवजा, किसी भी अस्पताल की, सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में इसका इलाज मुआवजा मौजूद है। आप जाएंगे, वो आपका CBC टेस्ट लेंगे, आपको वो मेडिसिन रिकमेंड करेंगे और अगर ज़रूरत होगी तो दाखिल करेंगे। वार्डें बन चुकी हैं हर अस्पताल में, सरकारी में। अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको मेडिकेशन और इंस्ट्रक्शन देकर आपको घर भेज देंगे। अच्छा, पिछली हुकूमतों ने जो डेंगू का खौफ ख़त्म किया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक वक्त था कि प्लेटलेट 1.5 लाख होते थे या इससे थोड़े से कम होते थे, लोग शोर शराबा और इस तरह के खौफ कायम हो जाता था कि लोग बड़ा परेशान हो जाते थे। मगर इंटरनली एक बहुत बड़ी उस वक्त अंदर खाते उन्होंने, हमारे महकमा सेहत ने, हमारे पंजाब के उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे, मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि लोग बाज़ औक़ात उसको सियासत की तरफ ले जाते हैं, मगर मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ, उस वक्त की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। उन्होंने उस वक्त मीटिंग बुलाई, उन्होंने बहुत सारे इक़दामात के साथ ये भी किया कि जिनके प्लेटलेट्स कम होते हैं मगर उनकी बुखार की कैफियत या उनकी क्लिनिकल हालत अच्छी है, उनको एडमिट ना किया जाए, उनको मैनेजमेंट बता के घर भेज दिया जाए। तो इससे लोगों में एक थोड़ी सी फ़ज़ा खौफ की कम हुई थी, ख़त्म हुई थी। तो बहरहाल उस वक्त की हुकूमत ने यह भी किया कि जो CBC टेस्ट था सस्ता कर दिया। दवाइयाँ जो उस वक्त शॉर्ट हो रही थी, पैराडोल वगैरह, वो इस तरह का उन्होंने एक मकामी सतह पे दवाइयाँ तैयार करके आम कर दी, तो बड़ा फोकस था। तो उस वजह से वो जल्दी कंट्रोल भी हुआ। बाहर से ममालिक से लोग भी आए, उन्होंने ट्रेनिंग भी दी, हमारे साथ मदद भी की, श्रीलंका के डॉक्टर्स भी आए। तो मेरा ख्याल है उस वक्त पंजाब हुकूमत ने जो ख़ास तौर पे पहले सीज़न और हर सीज़न में किरदार अदा करती रही और आज तक भी बल्कि कर रही हैं। मौजूदा हुकूमत तो खैर उसका इतना फोकस नहीं है और इतना एक्टिव नहीं है वो कि वो इस तरह की बीमारियों को प्रॉपर काउंटर कर सके, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है। अच्छा, इसमें दोनों अगर हमला करते हैं तो इसमें डॉक्टर स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन बड़ी ज़रूरी होती है। उसके साथ किसी भी डॉक्टर के साथ आपको इसके साथ अटैच रहना होता है और अपनी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हर वक्त आपने अपने डॉक्टर को बतानी होती है। इस पे आप ज़रा भी गफलत नहीं कर सकते। अगर अल्लाह ना करे आपके अंदर दोनों अलामत आ गई हैं, जिसमें आपको ये भी ख़तरा है कि डेंगू है और साथ ये भी ख़तरा है कि कोरोना है, इसमें आपके साथ डॉक्टर की कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, इलाज का मैंने बता दिया है कि किसी भी अस्पताल सरकारी में जाएंगे, इसके कोरोना के भी वार्ड्स मौजूद हैं और डेंगू के अलग से वार्ड्स बड़ी अच्छी बन गई हैं, बहुत अच्छी मौजूद हैं वार्ड्स। अच्छा, डेंगू और कोरोना के बाद जो कमज़ोरी होती है, जो वीकनेस होती है, मैंने बहुत अरसे से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ ये चीज़ें। मेरे पास हमारे दोस्त अहबाब से या पेशेंट जो इससे डिस्कस होते, मैंने उनसे काफ़ी लोगों से बातचीत जो हुई, तो इसकी वीकनेस बड़ा अरसा तक चलती है। लिहाजा सबसे बेहतरीन दवाइयाँ ताकत वाली लोग ले लेते हैं, कुछ इस तरह की। मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन आपका इसका हल है डाइट। अपना डाइट प्लान, अपनी डाइट अच्छी रखें, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतरीन रखें। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। दवाइयाँ खाएंगे, दवाइयों का असर कुछ अरसे तक रहेगा, मगर आपकी ग़िज़ा का असर, जो आप डाइट लेते हैं, उसका असर जो है
وہ بہت زیادہ رہتا ہے۔ میں ڈینگی کے اور اس کی جو کرونا کے بعد کمزوری کے حوالے سے ایک ڈائٹ پلان ہے باقاعدہ، میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا باقاعدہ ڈائٹیشن کے ساتھ بیٹھ کے۔ تو میری اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں تو کر لیں تاکہ میری جو بھی آگے ویڈیو اس حوالے سے آنی آپ کو ملتی رہیں۔ تو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔